वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो HTML का एंकर टैग है एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। इससे पहले के वीडियो में हमने एंकर टैग विद एक्सप्लेनेशन कवर किया था, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लास था, और आज हम उसका प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। एंकर टैग का एक और पार्ट आएगा जिसमें हम और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट दिखाई दे रहा है वेब पेज का। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग किसी एक इमेज को दूसरी वेब पेज से लिंक करने वाले हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा पार्ट है कि किस तरह से आप किसी एक टेक्स्ट को, किसी एक लाइन को किसी वेब पेज से लिंक कर सकते हो, जो कि दूसरे विंडो में ओपन होता है। जैसा आपने यहाँ पे क्लिक किया एंड आपका जो वेब पेज है वो दूसरे टैब में, विंडो में ओपन हो जाता है। इसी तरह से आप सेकंड वाले लिंक को क्लिक करते हो तो वो एक सेकंड टैब ओपन कर देता है। इसी तरह से थर्ड पे क्लिक करो तो ये थर्ड वाले वेब पेज को ओपन करता है, जो कि किसी एक नए टैब में या विंडो में होता है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एंड हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है कि किस तरह से हम जब किसी एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो वेब पेज है उसी विंडो में ओपन हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ही विंडो है। अगर मैं दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करूं तो उसी विंडो में मेरा दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है। ये क्या है, तो ये भी HTML एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है। तो इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो वेब पेज जिसमें आप किसी भी एक लिंक पे क्लिक करो तो किसी दूसरे विंडो में ओपन हो जाता है। वेब पेज जिसमें किसी एक लिंक पे क्लिक करने से वो उसी विंडो में ओपन होता है। एंड एक ऐसा वेब पेज जिसमें आपका इमेज जो है किसी दूसरे वेब पेज से लिंक हो गया है। तो आज हम ये तीनों पोर्शंस कंप्लीट करने वाले हैं। एंड इसके बाद का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे कि किसी एक वेब पेज में आप क्या करते हो, उसके पार्ट को दूसरे पार्ट से लिंक कर देते हो। एंड क्या होता है कि आप एक पे क्लिक करते हो वो दूसरा ओपन हो जाता है। लेकिन ये हम सेकंड वाले जो हमारे वीडियो है उसमें देखने वाले हैं। आज हमारा पोर्शंस ये तीन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइपरलिंक क्या है, उसके सिंटेक्स क्या है। तो वो जो सिंटेक्स है, वो जो पार्ट है, वो आप यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन विद एक्सप्लेनेशन देख चुके हो कि एंकर टैग का क्या काम है, ये उसका सिंटेक्स है। अब आपको दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है, एक है ब्लैंक और दूसरा सेल्फ। तो आज हम ये दोनों डिस्कस करने वाले हैं। पेरेंट, टॉप, फ्रेम नेम ये हम दूसरे वाले वीडियो में कवर करेंगे। आज का हमारा यही पार्ट होगा जिसमें हम ब्लैंक जो हमारा वैल्यू है टारगेट के साथ जो यूज किया जाता है वो देखने वाले हैं। एंड जो सेल्फ वैल्यू है उसको देखने वाले हैं। ब्लैंक क्या करता है, तो जब आप किसी एक विंडो को, किसी एक वेब पेज के लिंक को क्या करते हो, दूसरे पेज में कनेक्ट कर देते हो, लिंक कर देते हो, और क्लिक करते ही क्या होता है ना, ये इसी के बगल में एक टैब में ओपन हो जाता है। ये क्या होता है, ये सेल्फ है, एक टैब ओपन हो जाता है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। और ब्लैंक करने से क्या होता है कि अनदर विंडो ओपन हो जाता है, बगल में अनदर टैब ओपन हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह से देखने वाले हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी कोडिंग की हुई है। तो ये है क्या चीज, तो आपको क्या करना है, आपको जो बेसिक फॉर्मेट होता है HTML का पहले वो टाइप कर लेना है। जब आप टाइप कर लेते हो तो बॉडी से आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया है बॉडी के साथ BG कलर सिल्वर। मुझे वेब पेज के बैकग्राउंड में सिल्वर कलर चाहिए, और जो भी कंटेंट होगा वेब पेज का वो क्या होगा, वो सेंटर में आना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेंटर टैग यूज किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 लिंक्स है जिसमें हमने क्या किया है, 3 बार एंकर टैग को यूज किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसको कैसे यूज करना है। A स्पेस HREF जो कि क्या है, एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आप किसी भी वेब पेज को, किसी भी इमेज को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके अंदर वैल्यू डालना होता है, URL या पाथ डालना होता है, जो कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था।
टारगेट क्या है? तो टारगेट वो एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, अपने वेब पेज को उसी विंडो में देख पाते हो। ये जो सेल्फ वैल्यू है, ये वैल्यू है। इससे क्या होता है कि जब आप ये यूज करते हो टारगेट के साथ, तो जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, ये जो लिंक आपका है इसको कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ये है आपका हाइपर टेक्स्ट। एंड ये क्या है आपका, ये वाला पार्ट एंकर टैग वाला, तो ये है हाइपर लिंक। तो आप इसको क्या करते हो, लिंक कर देते हो। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो वेब पेज है उसी विंडो में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास तीन लिंक्स हैं, हेडिंग का, पैराग्राफ का और फॉर्मेटिंग्स का। तो ये जो तीनों अलग अलग लिंक्स हैं, इन तीनों को मैंने यूज किया है टारगेट के साथ अंडरस्कोर सेल्फ वैल्यू। ये क्या करता है, तो उसी विंडो में ओपन करके दिखाता है। इसके बाद क्योंकि मुझे न्यू लाइन में चाहिए तो मैंने यहाँ पे बी आर टैग यूज किया है। तो बी आर इस तरह से मैंने यूज किया है। तो ये क्या कर रहा है, अलग अलग लिंक्स को अलग अलग लाइंस में शो करने में हेल्प कर रहा है। अब मैं इतने ही कंटेंट को सेंटर में रखना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटर टैग यूज किया है, जिससे मेरा जो कंटेंट है वो सेंटर में शो कर रहा है। बॉडी और एचटीएमएल टैग क्लोज करके जब आप इसको सेव करते हो तो आपका जो सेव्ड फाइल है वो क्या हो जाता है, जैसे आप सेव करते हो, उसको आप सेव कर रहे हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आपका जो फाइल है उसका नाम .html डालते हो, उसके बाद आप सेव कर देते हो। जैसे आप सेव करते हो आपका वेब पेज सेव हो जाता है। और जब आप इसको देखते हो जाकर इसका आउटपुट, तो आपका आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। क्योंकि ये सेल्फ है, सेल्फ वाला पार्ट है, तो आपको क्या करना होगा, सेल्फ वाले फाइल को देखना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, आप देख सकते हो कि लिंक होम विथ अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू। तो ये ब्लैंक और विदाउट ब्लैंक, तो विदाउट ब्लैंक वाला जो है जिसमें मैंने यूज किया है सेल्फ वाला वैल्यू। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी मेरा वेब पेज इसी विंडो में, इसी टैब में शो करेगा। आप देख सकते हो क्लिक करने के बाद इसी विंडो में मेरा क्या हो रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से थर्ड वाला जो लिंक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरा फाइल का जो कंटेंट है उसी टैब में इस तरह से डिस्प्ले करता है। तो जो मैंने आपको अपना कोडिंग दिखाया नोटपैड में, इसमें दिखा रहा है कि अगर आप सेल्फ यूज करते हो वैल्यू टारगेट के साथ, तो आपका जो वेब पेज का कंटेंट है वो उसी विंडो में डिस्प्ले करता है। और अगर आप टारगेट सेल्फ ये यूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट क्या होता है, वो सेल्फ ही ले लेता है। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें आप क्या कर रहे हो, टारगेट के साथ सेल्फ वैल्यू यूज कर रहे हो। इसी तरह से आपका दूसरा एक प्रोग्राम है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके साथ अंडरस्कोर ब्लैंक यूज किया गया है। अंडरस्कोर ब्लैंक यूज करने का मतलब है कि जब आप क्लिक करते हो किसी लिंक के ऊपर, तो होता क्या है कि आपका जो वेब पेज है वो दूसरे विंडो में ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और मेरा वेब पेज है जहाँ पे लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3 शो कर रहा है। जब मैं लिंक 1 के ऊपर क्लिक करती हूँ मेरा एक विंडो ओपन होता है, लेकिन ये विंडो जो है ये इसी विंडो में ओपन नहीं हो रहा है, बल्कि बगल में एक नया विंडो ओपन हो गया, नया टैब ओपन हो गया। इसी तरह से अगर मैं सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करती हूँ तो सेकंड वाला जो विंडो है वो दूसरे टैब में ओपन हो जाता है। इसी तरह से आप थर्ड वाले लिंक पे क्लिक करते हो तो आपका जो कंटेंट है वो थर्ड वाले विंडो में डिस्प्ले करता है, आपको सेम विंडो में नहीं शो करता है। और इसमें आपने कौन सा वैल्यू यूज किया है, तो इसमें आपने यूज किया है अंडरस्कोर ब्लैंक। टारगेट के साथ आपको ब्लैंक यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेम जो पहले वाला एग्जाम्पल था इसी के ऊपर सब कुछ किया है। बस आपने क्या किया, यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक कर दिया है। तो यहाँ पे एंकर टैग के साथ आप कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हो, तो href वाला जिससे आप यूआरएल डाल रहे हो अपने वेब पेज का। अगर यहाँ पे मैं अपना यूआरएल चेंज कर दूं तो मेरा जो कंटेंट है वो कोई दूसरा दिखाई देने लगा, क्योंकि वहां पे आपका जो कंटेंट है उसी वेब पेज का शो करेगा जिसका आप यहाँ पे यूआरएल टाइप करोगे। टारगेट क्या कर रहा है, तो टारगेट आपके विंडो को न्यू विंडो में लाने में हेल्प कर रहा है, जिसमें हमने वैल्यू यूज किया है अंडरस्कोर ब्लैंक का। तो इस तरह से तीन अलग अलग लिंक्स हैं और तीनों को हमने अलग अलग वेब पेजेस से लिंक कर दिया है, जो कि अनदर एक टैब में या विंडो में ओपन हो जाता है। इसके बाद आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमने क्या किया है, हमने इमेज को लिंक किया है।
आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो आउटपुट है, यहाँ पे एक इमेज का वेब पेज है। तो ये क्या है, मेरा एक वेब पेज है जिसमें एक इमेज है जो कि लिंक्ड है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो इसके ऊपर एक कैप्शन दिखता है, एक टाइटल दिखता है, क्लिक टू नो मोर। उसके बाद क्या है, ये लिंक्ड है। जब मैं अपने माउस के कर्सर को इसके ऊपर रखती हूँ तो मेरे माउस का कर्सर का जो आइकन है वो चेंज हो जाता है, वो हैंड बन जाता है। इससे पता चलता है ये क्या है, ये लिंक्ड है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरा एक दूसरा वेब पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो अनदर विंडो में, अनदर टैब में ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया है अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू। तो आप इसका सोर्स कोड देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा वेब पेज है, इसका बैकग्राउंड कलर सिल्वर है, इसका टेक्स्ट का कलर रेड है, और अलाइनमेंट क्या किया है मैंने कंटेंट के लिए, तो सेंटर लिया है। तो इसके बाद क्या है कि मैंने यहाँ पे एक इमेज लाया है और इमेज को इमेज से लिंक कर दिया है, मतलब इमेज वाले वेब पेज से लिंक कर दिया है। तो वेब पेज जो है उसका नाम क्या है, img.html। आप यहाँ देख सकते हो a स्पेस href, जो कि एक एट्रीब्यूट है, और उसको मैंने किससे लिंक किया है, तो उसको मैंने इस URL से, इस एड्रेस से लिंक कर दिया है, जो कि क्या है, ये एक HTML का पेज है, वेब पेज है। और उसके बाद इसमें मैंने लिया है टारगेट का जो एट्रीब्यूट है, उसके साथ है अंडरस्कोर ब्लैंक वैल्यू, जिससे मेरा अनदर विंडो में जो है वेब पेज ओपन हो जाता है। उसके बाद मैंने इमेज लाने के लिए यहाँ पे img टैग यूज किया है, और img के साथ साथ जो उसका पाथ है वो मैंने डाला है, जो कि मेरा जहाँ पे लोकेटेड है, जो लोकेशन है इमेज का। बॉर्डर भी मैंने डाला है इमेज का, तो वो 7 है। हाइट और विड्थ मैंने लिया है 300 पिक्सल्स और ये 400 पिक्सल्स। टाइटल क्या कर रहा है इमेज का, तो टाइटल वो एक ऑप्शन है, एक एट्रीब्यूट है, जिससे जब आप इमेज के ऊपर माउस का कर्सर रखते हो वो कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन शो करता है। एंड ये ऑल्ट क्या है, तो ऑल्ट वो ऑप्शन है कि इन केस मेरा इमेज नहीं आ पाया तो वो वहां पे मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन शो करता है। तो ये हमने इमेज लाने के लिए यूज किया। इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, एंड ये मेरा क्या है, इमेज जो है उसको मैंने हाइपर लिंक कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आउटपुट है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये अनदर वेब पेज में ये ओपन है एक टैब और ये दूसरा टैब, और ये क्या है, ये इमेज लिंक्ड है। मैं चाहूं तो यहाँ पे जो इमेजेस है, हर एक इमेज को अलग अलग वेब पेज से, अलग अलग फाइल से लिंक कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास यही एग्जाम्पल है तो मैं आपको इसी से बताती हूँ। आप उसको आगे मॉडिफाई करके अपने आउटपुट को रन करके देख सकते हैं। तो ये जो इमेज वाला वेब पेज को लिंक करने वाला जो आपका कंटेंट है, या जो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सोर्स कोड है, वो आप यहाँ से देख लीजिए। इस तरह से किया जाता है। तो आप HTML में सिर्फ ये नहीं कर सकते हो कि एंकर टैग की मदद से क्या किया आपने यूज किया। देखिए, जो HTML होता है, HTML में लिंक करने के लिए आप तीन तरह से इसको लिंक कर सकते हैं। एक तो आपका हो जाता है, वो हो जाता है आपका एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक्स क्या है, तो एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब होता है जब आप अपने वेब पेज को, जो आपका जो वेब पेज है उसको किसी दूसरे वेब पेज से लिंक कर देते हो, मतलब कि किसी वेबसाइट से लिंक कर देते हो। सपोज आपने इसको गूगल से लिंक कर दिया, या कोई दूसरा वेबसाइट है फेसबुक से कर दिया, या आपने यूट्यूब से कर दिया, तो ये आप इसको बोल सकते हो कि ये क्या है, ये एक्सटर्नल लिंक्स को आपने वहां पे यूज किया विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अदर पार्ट्स को देखने वाले हैं। तो ये जो है एंकर टैग, जिसमें आप एक्सटर्नल लिंक्स बोल सकते हो कि किसी वेबसाइट से जब आप अपने वेब पेज को लिंक कर देते हो। दूसरा क्या होता है, आप एक्सटर्नल लिंक को ग्लोबल भी कह सकते हो, ग्लोबल लिंक, ये जो एक्सटर्नल लिंक है ये ग्लोबल लिंक भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या होता है, तो सेकंड पार्ट है वो है आपका इंटरनल लिंक।
तो इंटरनल लिंक्स क्या है? तो इंटरनल लिंक्स का मतलब होता है कि जब आप अपने वेब पेज को क्या करते हो, करंट पेज से लिंक कर देते हो किसी स्पेसिफिक। मान लीजिए मेरा एक वेब पेज है और इसमें बहुत सारा कंटेंट है, तो आप किसी एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट से क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो आप इसको बोलते हो, ये क्या है, ये इंटरनल लिंक्स हैं, जिसमें आप क्या करते हो, करंट पेज से, जो आपका करंट वेबसाइट है, जो करंट पेज है, उससे आप लिंक करते हो। तो इसको कहा जाता है इंटरनल लिंक्स। विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग आप ये कर सकते हो। थर्ड क्या होता है? तो तीसरा वाला जो लिंक है, इसको आप बोल सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक वेब पेज है और आप चाहते हो कि वेब पेज से किसी वेबसाइट, इसको आप बोल सकते हैं लोकल, लोकल लिंक्स। लोकल लिंक्स क्या है? तो लोकल लिंक्स में लिंक्स टू अदर पेजेस विद इन द करंट पेज। जैसे अभी आपने देखा कि एक वेब पेज है और एक दूसरा वेब पेज है, आप इसके लिंक पे क्लिक करते हो तो आप दूसरे वेब पेज को ओपन कर लेते हो। तो इसको आप बोल सकते हो ये क्या है, ये लोकल लिंक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तीन तरह के, तीन टाइप्स के आप लिंक कर सकते हो HTML में। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा, इस सेकंड पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी एक वेब पेज को अलग अलग पार्ट से लिंक कर सकते हैं। और इसके बाद एक और होगा कि आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक लिंक से किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो ये आज का हमारा वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप न्यू हो तो जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।